नमस्कार दोस्तों, आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है PMBJP। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP। तो हमें फुल फॉर्म याद रखना है, क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो ये रिलेटेड है जन औषधि केंद्र। तो अगर आप अपने एरिया में थोड़े से घूमे होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत जगह पे ये जन औषधि केंद्र यानी कि जेनेरिक मेडिसिन के स्टोर ओपन हुए हैं, तो वो इस स्कीम के अंदर हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये है क्या एग्जैक्टली प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। आप इन पॉइंट्स को नोट करते चलना आपके साइड पे, ताकि जब आप रिवीजन करने लगे तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े और आप सभी यहाँ पे एक ही जगह पे आपका मटेरियल अच्छे से कंपाइल हो जाए। शुरू करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट इज़ टू मेक क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइजेस। तो देखिए, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है, क्या है? क्वालिटी मेडिसिन को अवेलेबल कराना, उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए और साथ में अफोर्डेबल प्राइजेस, तो गरीब लोगों को भी उसको फ़ायदा मिलना चाहिए, इसलिए अफोर्डेबल प्राइस में देना। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ये दो कीवर्ड आप नोट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस फॉर ऑल थ्रू प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। सभी को मिलेंगे, किसके थ्रू मिलेंगे? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। तो ये स्टोर का नाम रहेगा भारतीय जन औषधि केंद्र। इसका और एक ऑब्जेक्टिव क्या बोल सकते हैं हम? रिडक्शन ऑफ आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये कीवर्ड बहुत बार आता है अगर आप हेल्थ रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो। तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि देखिए, इंडिया में बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कराते हैं, गवर्नमेंट भी इंश्योरेंस कराती है लोगों का। तो उसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस आपको कवर कराता है जो मेडिसिन आपको ट्रीटमेंट के लिए लगते हैं उसके लिए। पर जब आप वो ट्रीटमेंट से बाहर आते हैं ठीक होके, तो उसके बाद जो मेडिसिन लगते हैं वो इंश्योरेंस में ज़्यादा करके कवर नहीं होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो उसको उसका पूरा खर्चा आपको खुद को ही उठाना पड़ता है। तो यानी कि जो दवाइयों का खर्चा है, इन शॉर्ट, उसको हम बोल सकते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भारतीय जन औषधि परियोजना में वो जो दवाइयों वाला खर्चा है उसको कम कराना है। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। इससे क्या होगा, जो जेनेरिक मेडिसिन है उसको अवेलेबल कराना है ये स्टोर्स पे, जो भारतीय जन औषधि केंद्र है वहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन का अवेलेबिलिटी कराना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? BPPI, दैट इज़ ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इज़ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? BPPI। वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये दोनों चीज़ें हमें नोट करनी है और याद भी रखनी है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भारतीय जन औषधि परियोजना है। तो जन औषधि से हम तो समझते हैं कि हाँ यार ये हेल्थ से रिलेटेड है, बट इट इज़ नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो हमें याद रखना है कि इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड वाली चीज़ है और जो BPPI है, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs इंडिया, वो इसका इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है और वो खुद आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर। तो ये यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे वो क्वेश्चन में आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दे सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, जेनेरिक मेडिसिन्स, तो साथ में क्या करना है, जेनेरिक मेडिसिन्स के लिए अवेयरनेस बढ़ाना है, उनकी डिमांड क्रिएट करनी है और उनका लो प्राइस लो रखना है। ठीक है, ये उसका और एक ऑब्जेक्टिव है। तो हु कैन अप्लाई फॉर द स्टोर्स? तो ये जो स्टोर्स बन रहे हैं तो उनके लिए आपको गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको उसका लाइसेंस मिलेगा और आप उसको खोल सकते हो। तो वो स्टोर के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? एनीवन, बट हैव टू बी एम्प्लॉय B फार्मा और D फार्मा डिग्री होल्डर एज अ फार्मासिस्ट। हाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि ये स्टोर तो कोई भी ओपन कर सकता है, पर उसको वहाँ पे जो फार्मासिस्ट रखना होगा, तो उसको कंपलसरीली है कि वो कोई तभी B फार्मा या D फार्मा डिग्री वाले को ही वहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट रख सकता है। अगर वो खुद है तो वो खुद ही वहाँ पे बैठ सकता है। अगर शॉप का ओनर खुद फार्मासिस्ट नहीं है तो वो वहाँ पे बैठ नहीं सकता स्टोर में, उसको B फार्मा या D फार्मा वाले को ही वहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये पॉइंट भी ट्रिकी है, ये हमें याद रखना है। एनीवन कैन अप्लाई बट द फार्मासिस्ट शुड बी आइदर बी फार्म और डी फार्म डिग्री होल्डर। केंद्रज विल अलाउड टू सेल अलाइड मेडिकल प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो देखिए ये तो जन औषधि और जेनेरिक से रिलेटेड है, पर ऐसा नहीं है कि उनको वहाँ तक ही लिमिट कर दिया है। जो अलाइड मेडिकल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो उससे मिलते जुलते मेडिकल प्रोडक्ट्स है जो जेनेरिक नहीं भी हो सकते हैं, तो उनको भी अनुमति है कि वो उसको वहाँ पे बेच सकते हैं उन स्टोर्स पे। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। आई होप आपने इसको भी लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे कैन बी लोकेटेड विद इन ये गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रीमाइसेस। ठीक है, कहाँ पे लोकेट हो सकते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का प्रीमाइसेस है या प्राइवेट हॉस्पिटल का प्रीमाइस है, तो वहाँ पे कहीं पे भी इसको लोकेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। ये सारे पॉइंट्स थे पीएम-बीजेपी योजना के बारे में। आई होप आपने सारे लिख लिए होंगे। हम फिर से एक बार उसको रीड करते हैं, कुछ रह गया होगा तो आप वहाँ पे अपडेट कर लेना। पीएम-बीजेपी, दैट इज़ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट is to give quality medicine at affordable prices. How they will give? Through the establishment of PM Bharatiya Jan Aushadhi Kendras. Who can apply for the stores? Anyone with a B farm, anyone can apply, but he should appoint a pharmacist who shall have B Pharma or D Pharma degree with him. ठीक है. What is the implementing agency? That is BPPI, that is Bureau of Pharma PSUs in India. It is implementing agency. Under which ministry it comes? It comes under Ministry of Chemicals and Fertilizers, not under Ministry of Health. ये कोट अनकोट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन बन सकता है ज़्यादा करके। ठीक है, What is the another objective? Reduction of out of pocket expenditure. How it will be done? Through the promotion, awareness and creating demand for generic medicines. The Kendras will allow to sell allied medical products also. They can be located within government or private hospital premises. तो कहीं पे भी इसको लोकेट किया जा सकता है। आई होप अभी आपको ये समझ में आया होगा क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।